जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखेगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में नवरात्रि व्रत से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। तो आप जैसे कि क्या हम नया झाड़ू लाए हैं तो जिस घर में कलश स्थापित किया है क्या उस घर में झाड़ू लगा सकते हैं? क्या नवरात्रि के दौरान हम सिंदूर लगा सकते हैं? क्या नवरात्रि में शाम के पूजा और आरती करते समय क्या हमें स्नान करके पूजा आरती करनी चाहिए? क्या जहाँ पे कलश स्थापित किए हैं तो कलश स्थापना किया है तो वहाँ अखंड ज्योत जलाना जरूरी है। मतलब इसी प्रकार के बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले बता दूँ, सबसे पहले बात है कि क्या हम नवरात्रि के दौरान सिंदूर लगा सकते हैं? तो देखिए, ये जो नियम है हर घर का अलग अलग होता है। कितने जगह पर लगाया जाता है और कितने जगह पे नहीं लगाया जाता है। जैसे हमारे घर में नहीं लगाया जाता। आज प्रतिपदा के दिन सिंदूर लगाते हैं और फिर सप्तमी या अष्टमी के दिन माता रानी को सिंदूर लगा करके फिर हम लोग लगाते हैं। वो भी लाल वाला सिंदूर लगाते हैं। पीला वाला सिंदूर हमें नवरात्रि जो लोग लगाते हैं, जहाँ की परंपरा है, वो लोग पीला सिंदूर ना लगाए, लाल सिंदूर लगा सकते हैं। अगर लगाया जाता है तो, नहीं लगाया जाता है मत लगाइएगा। एक ही बार सप्तमी अष्टमी को लगाइएगा माता रानी को लगा करके। कोई भी कार्य हमें आगे आगे नहीं करना है। जैसे हमारे पूर्वज लोग किए हैं, जैसे हमारी मम्मी दादी की है, वैसे ही हमें करना है। ये हो गया। अगली सवाल है कि क्या नवरात्रि के दौरान हमें स्नान करके पूजा आरती शाम में करना चाहिए? तो जी, जितना हम अगर नियम धर्म कर लेते हैं तो उतना ही अच्छा होता है। ऐसे दिनों में आप स्नान करें ना करें, कपड़ा चेंज करके भी जला सकते हैं या बिना कपड़ा चेंज किए भी जला सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कपड़ा चेंज करके जलाते हैं और बहुत सारे लोग हाथ पैर धो के और उसी कपड़ा पर जला लेते हैं। लेकिन नवरात्रि के दौरान हमें ध्यान रखना चाहिए कि दोनों टाइम हमें स्नान करना चाहिए। अब जिसका तबीयत ठीक नहीं है वो अपना हाथ पैर धुल लेगा, कपड़ा चेंज कर देगा, उसके बाद अपना पूजा पाठ करेगा। अगर आप शौच गई हैं तो पक्का नहाइएगा, लेकिन अगर बाथरूम गई है तो हाथ पैर धुल के आप पूजा कर सकती हैं। लेकिन शौच गई है तो आप लोग ज़रूर नहाइएगा। ऐसे तो नवरात्रि में दोनों टाइम नहाना चाहिए। नियम धर्म हम जितना करते हैं उतना हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। अगला सवाल है कि क्या कलश स्थापना किए हैं तो क्या वहाँ अखंड ज्योत जलाना जरूरी है? तो देखिए, अखंड बिन कलश को अंधेरा में नहीं रखते हैं। पहला सवाल है, अखंड ज्योत वहाँ जरूर जलाना चाहिए। तो अखंड ज्योत जला करके हमें कलश को उजाला देते हैं। तो इसलिए जो लोग कलश स्थापना किए हैं उनको अखंड ज्योत जरूर जलाना चाहिए। और अखंड ज्योत जब आप लोग जलाइएगा तो बत्ती पे ऊपर आ जाता है ना काला काला, तो उसको मतलब हटाते समय अगर दिया बुझ जाता है तो हमें पहले बत्ती जो लगाई है उसके पीछे से पहले जला लेना है। उसके बाद उसको साफ करके अगर बुझ जाता है तो उसी से धराना है। दूसरे माचिस का प्रयोग हमें नहीं करना है। अगर हवा से बुझ जाता है फिर आप जला सकते हैं, लेकिन अगर आप बत्ती चेंज कर रहे हैं तो पहले से एक बत्ती धरा ले, उसके बाद उस बत्ती को मतलब जो भी ऊपर का है वो साफ कर लीजिएगा। तो ये हो गया। अगला सवाल है कि नवरात्रि के 9 दिनों में 9 भोग लगाना जरूरी है? तो देखिए, माता रानी के बड़े ही छोटे छोटे भोग है। अगर आप व्रत कर रही हैं तो 9 दिन का तो 9 भोग लगाना चाहिए। लेकिन अगर आप व्रत नहीं कर रही हैं, सिर्फ पूजा कर रही हैं, तो अगर आपको संभव हो तो 9 दिन का 9 भोग बना करके आप लगा सकती हैं। अगर आपसे संभव ना हो, 9 दिन का 9 भोग नहीं बना पाती है या मतलब आप नहीं लगा सकती हैं 9 दिन का 9 भोग, तो फिर आप इलायची दाना, मिश्री, बादाम, मौसमी फल, ड्राई फ्रूट, ये सब का भोग आप 9 दिन लगा सकती हैं। लेकिन दोनों टाइम हमें भोग लगाना चाहिए माता रानी को। आप व्रत करें ना करें, लेकिन दोनों टाइम हमें भोग जरूर लगाना चाहिए। दोनों टाइम पूजा पाठ हमें जरूर करना चाहिए। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि माता रानी को रोज़ भोग लगाएं दोनों टाइम। और माता रानी के भोग में आप लोग लौंग और इलायची एक एक जरूर डालिएगा दोनों टाइम। अब चलिए अगला सवाल जान लेते हैं कि क्या नवरात्रि के 9 दिनों में हम 9 दिन पूरे हवन कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल कर सकते हैं। एक आता है ना हवन करने वाला, तो आप चाहे तो आप कर सकते हैं।
हवन करना तो और अच्छा होता है। वो जो नवमी के दिन हवन होता है नीचे कुंड में, तो वो आप नहीं कीजिएगा। लेकिन वो जो आता है हवन करने के लिए, जो लोग यूपी बिहार से है वो लोग समझते हैं मिट्टी का आता है हवन करने वाला, ऐसे डंडी बना के देता है, उसमें हवन होता है, तो उसमें आप लोग हवन कर सकते हैं। हवन करना बहुत ही अच्छा होता है। अब अगला सवाल जान लेते हैं कि क्या पूजा जिस रूम में हम करते हैं और उसी रूम में कलश स्थापित किया है तो क्या हम उसमें झाड़ू लगा सकते हैं? तो देखिए, अगर आपका पूजा रूम अलग है तो आप उस घर में झाड़ू लेकर के ना जाएं। जो भी झाड़ू हो, चाहे वो नया झाड़ू हो या पुराना झाड़ू हो, तो वो झाड़ू लेकर के आप पूजा रूम में ना जाएं। लेकिन अगर आप एक ही घर में रह रही हैं और उसी में खाना है, उसी में भगवान जी का पूजा पाठ करना है, तो फिर भी आप लोग साइड साइड से झाड़ू लगा लीजिएगा। लेकिन जितने दूर में आप लोग कलश स्थापित किए हैं, माता रानी को स्थापित किया, तो उतना दूर झाड़ू ना लगाए, कपड़ा से साफ करें। और उतने दूर में जितना भी पूजा की सामान गिरा है, क्योंकि पूजा पाठ करते हैं, धूप उप करते हैं, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ तो गिर जाता है, तो आप लोग कपड़ा से पूजा के साइड में आप लोग घसका दीजिएगा, लेकिन झाड़ू से नहीं। ये गलती नहीं करनी है। अगर आपका पूजा रूम अलग है तो उस रूम में भी आप लोग झाड़ू मत लेकर के जाइएगा, चाहे वो नया झाड़ू हो या पुराना झाड़ू हो। उस घर में भी, देवता का जो रूम अलग है उसमें भी आप लोग कपड़ा से ही पोछिएगा। और पुराना वाले पोछा भी हमें उस घर में नहीं लेकर के जाना है। नया पोछा खरीद लीजिए, या घर में कपड़ा रहता है तो उससे आप लोग पोछा लगा सकते हैं और उसी से साफ कर सकते हैं। जो भी वहाँ पे सामान गिरा है उसको बाहर हमें नवरात्रि के दौरान में नहीं निकालना चाहिए। जो भी हम पूजा पाठ करते हैं और जो भी उसमें होता है, माता रानी का फूल हो, धूप हो, तो ये सब उठा करके हम पूजे रूम में एक जगह अलग में रखते हैं। एक ही बार हम लोग 10वीं के दिन निकालते हैं। बाकी आप अपने यहाँ का थोड़ा सा नियम देख लीजिएगा। लेकिन हमारे यहाँ पूजा के दौरान माता रानी के रूम में से कुछ भी नहीं निकलता है। एक ही बार 10वीं तिथि के दिन जब हम कलश विसर्जन करते हैं तो सारे जो आम का पोलो होता है या जो भी पूजा पाठ का मतलब जो भी सामान बचा रहता है तो उसको तो हम लोग यूज कर जाते हैं, लेकिन जो भी खाली रहता है उसको हम माता रानी के रूम में से 10वीं को ही निकालते हैं। एक पॉलीथीन हो या एक थैला हो, उसी में हम लोग इकट्ठा करके रखते हैं, ऐसे हम लोग नहीं निकालते हैं। बाकी आप अपना नियम देख लीजिएगा। तो यही सब बातें आज हम इस वीडियो में जाने हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जानते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि नवरात्रि के दौरान कोई भी ये गलती किसी से भी ना हो, क्योंकि हर किसी को हर जानकारी होना ज़रूरी रहता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।